क्या आप तैयार हैं? So prayer is easy and prayer is tough. तो प्रार्थना आसान है और प्रार्थना कठिन है। What makes the prayer hard? प्रार्थना को कठिन क्या बनाता है? शरीर। पीछे वाले भी जोर से बोलेंगे तो सुनाई दे सकता है। शरीर। Very good. So it is the flesh that makes a prayer life tough. तो वो शरीर है जो हमारे प्रार्थना जीवन को कठिन बनाता है। I have taught you what is flesh. मैं आपको बताया हूँ कैसे क्या है शरीर। I've explained it to you. मैंने ये समझाया है। Amen. मैं We all are a new creation. हम सभी नई सृष्टि हैं। We are made a new creation. हम सब से नई सृष्टि बनाए गए हैं। Old man has left. और पुराना मनुष्य तो चला गया। We in the spirit we are made new. और हम आत्मा में नए हो गए हैं। Our spirit is a new creation. हमारा आत्मा नई सृष्टि है। हमारा आत्मा क्या है? नई सृष्टि है। But there is a leftover of old man in our soul and in our body. हमारे जो प्राण का क्षेत्र है और हमारा जो शरीर का क्षेत्र है, वो प्राण के और शरीर के क्षेत्र में अभी भी पुराना मनुष्य का कुछ चीजें बाकी है। मैंने क्या बोला? पीछे वाले बोलेंगे हमारे प्राण के क्षेत्र में या वहां के लोग जोर से। पुराना मनुष्यत्व का कचरा अभी भी बाकी है, उसका कुछ तो लेफ्ट ओवर है अभी भी। एंड दैट इज कॉल्ड एज फ्लैश इन बाइबल। वो बाइबल में शरीर कहलाता है। उसी को बाइबल में शरीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? शरीर। एंड दैट इज विच लीड्स अस इनटू सिन। That is which is hindering our prayer life. और वही हमें पाप में ले जाता है और वही हमारे प्रार्थना को रोकता है। सुना आपने? मैन प्रार्थना में, कलीसिया में आने से, आत्मिक जीवन जीने से, पवित्र जीवन जीने से, ये सब चीजों से जो रुकावट बनता है, वो रुकावट है ये शरीर, जो कहां पर है? प्राण में और शरीर में। कहां पर है? ध्यान दे रहे हैं आप लोग? और जब हम प्रार्थना की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, प्रार्थना की तीव्रता को जब हम बढ़ाते हैं, उसी के द्वारा ये शरीर क्या किया जाता है? खत्म किया जाता है, मार दिया जाता है। सो प्रेयर कैन क्रश द फ्लैश। तो प्रार्थना शरीर को दुर्बल कर सकती है या कुचल सकती है। हालेलुया। हालेलुया। What makes prayer easy then? तो प्रार्थना को आसान क्या बनाता है? Two things I shared. दो बातें बांटी थी। Everyone should have these two things. सभी के पास ये दो चीजें होनी चाहिए। Number one, पहला, if you have an intimate relationship with Jesus, अगर आपके साथ आपका परमेश्वर यीशु मसीह के साथ में घनिष्ठ रिश्ता है, if you really love somebody, you would love to talk with that person again and again. अगर आप एक व्यक्ति से सच में प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप उससे बार-बार बात करना चाहेंगे। आमीन। So what makes my prayer life easy? तो क्या है वो जो मेरी प्रार्थना को आसान बनाता है? It is my intimate relationship with Jesus. वो यीशु मसीह के साथ मेरा घनिष्ठ रिश्ता है। आमीन। प्रार्थना बहुत आसान हो जाएगी अगर आप यीशु मसीह के साथ में सचमुच एक घनिष्ठ रिश्ते में जीना शुरू करें। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 2, और दूसरा, इट इज द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। और यह है पवित्र आत्मा की सहायता। आई लव इट। आमीन। मुझे बहुत पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। बिकॉज इट इज थ्रू द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट वी कैन मेक द प्रेयर सो इजी। तो पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्रार्थना को बहुत आसान बना सकते हैं। द होली स्पिरिट विल गिव अस द डिजायर टू प्रे। और पवित्र आत्मा हमें इच्छा देगा कि हम प्रार्थना करना है। बट वी हैव टू टेक द डिसीजन टू प्रे। लेकिन हमें वो निर्णय लेना है प्रार्थना करने का। एंड वंस वी टेक द डिसीजन, और एक बार हमने ये निर्णय लिया, वी हैव टू डिसिप्लिन आवरसेल्फ इन प्रेयर। तो उसके बाद हमें प्रार्थना में अनुशासन बनाना है। बस क्या बोला? बोलिए। कि पवित्र आत्मा हमें इच्छा देगा प्रार्थना करने की, और वो प्रार्थना करने के बाद, इच्छा के बाद में हमें निर्णय लेना है, और वो निर्णय के बाद हमें अनुशासन में चलना है।
पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए क्या देगा? इच्छा देगा। इच्छा देगा। दिया है कभी? आमीन। हाथ उठा के बताइए प्लीज। Yes. एक बार जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करने के लिए इच्छा देता है तो तुरंत हमने प्रार्थना करने का निर्णय लेना जरूरी है। आमीन, आमीन, आमीन। जब हम प्रार्थना करने का निर्णय लेते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के शब्दों को स्वीकारते हैं, तो ये पवित्र आत्मा हमारे जीवन में प्रार्थना के लिए हमेशा कार्यशील रहेगा। हालेलुया। Many times it can happen that you are in your workplace and the Holy Spirit is giving you a desire to pray. और कई बार ऐसा हो सकता है कि आप अपने काम के क्षेत्र में हैं, जॉब पर हैं, ऑफिस में हैं, और परमेश्वर आपको वो प्रेरणा दे, वो आपको इच्छा दे कि आपको प्रार्थना करना है। इच्छा देता है, आप Yes, काम yes, के जगह पे yes, है इच्छा- और आपको पवित्र आत्मा प्रार्थना करने को एक इच्छा दे रहा है, देता है। इच्छा दे रहा है। यस। What will you do? तो आप क्या करेंगे? What will you do? तो आप क्या करेंगे? Many times we ignore it because we have lot of things to do. कई बार हम अनदेखा करते हैं क्योंकि हमें बहुत सारे काम हैं। And what happens? और फिर क्या होता है? The Holy Spirit's inner voice about prayer will decrease day by day. और पवित्र आत्मा की जो अंदर से आवाज है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। So what should we do? तो हमें क्या करना है? At least do a 1-minute prayer to obey the voice of the Holy Spirit. तो कम से कम 1 मिनट का तो प्रार्थना करें पवित्र आत्मा को आज्ञा पालन करने के लिए। पवित्र आत्मा को आदर देने के लिए 1 मिनट का तो प्रार्थना उधर ही कर देना है। आमीन, आमीन। Are you with me? यस, आमीन। If you learn to do it again and again, अगर आप ये बार बार करना सीख जाएंगे, so Holy Spirit will make you a prayer man, a prayer woman. तो पवित्र आत्मा आपको एक प्रार्थना करने वाला पुरुष, एक प्रार्थना करने वाली स्त्री बना देगा। आमीन। हालेलुया। Slowly and gradually your prayer life will totally change. और धीरे धीरे और आपका पूरा प्रार्थना जीवन बदल जाएगा। आमीन, आमीन। लेकिन कई बार ये चीज नहीं करते हैं, इसके लिए धीरे धीरे प्रार्थना जीवन पूरा खत्म हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। Flesh will never give desire to pray. और शरीर कभी भी इच्छा नहीं देगा प्रार्थना करने के लिए। ये हकीकत जान लीजिए कि आपका ये जो शरीर है वो कभी भी आपको प्रार्थना करने के लिए हाँ नहीं बोलेगा, वो हमेशा रुकावट बन के खड़ा रहेगा, रेड सिग्नल देता रहेगा। सो हु इज गिविंग द डिजायर टू प्रे? तो कौन है जो इच्छा दे रहा है प्रार्थना करने के लिए? इट इज द होली स्पिरिट। ये पवित्र आत्मा है। ये अभी बोलते टाइम पे कुछ लोगों ने सोचा होगा ये हमको मालूम है, ये सब हमको पता है, ऐसा वाला एटीट्यूड रहेगा। अगर ऐसा एटीट्यूड रखा होली स्पिरिट के आगे, कभी आपका प्रेयर लाइफ नहीं बदलेगा। हालेलुया। छोटा सा भी आवाज अंदर से सुना, तुरंत करना है। आमीन, आमीन, आमीन। जीसस। आमीन, आमीन। खुदा। छोटा सा भी आवाज अंदर से आया तो होता क्या है, पहले ये कर लेते हैं, पहला वो कर लेते हैं। एक शुक्रवार को मैंने बात किया था, प्रार्थना जिसको हमें प्रथम स्थान देना चाहिए उसको हम लोग सबसे लास्ट रखते हैं। सुबह उठ के पहला सब कुछ निपटाने के बाद में सबसे लास्ट में करने वाला एक काम है प्रार्थना। जब आपका पूरा शरीर थक जाएगा, जब नींद आएगा, जब भूख लगी रहेगी, तो फिर लगेगा खाना खा लेते फिर प्रार्थना करेंगे। फिर खाना खाने के बाद में क्या आता है सबको? नींद आता है। हाँ, पता है हमको। सो जैसे ही पवित्र आत्मा अंदर से अगुवाई करता है, शायद 5 मिनट खाना लेट बने तो भी चलेगा, उसका आज्ञा पालन करना है। रिजल्ट सुनिए, रिजल्ट क्या रहेगा? हमारा प्रार्थना जीवन धीरे धीरे पूरा बदल जाएगा। आपको एक प्रार्थना मनुष्य में परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? बदल देगा। हालेलुया। हालेलुया। सो डोंट किल द ऑपरेशंस ऑफ द होली स्पिरिट। तो अपने पवित्र आत्मा के कार्यों को रोकना नहीं है। बोलिए सब लोग, पवित्र आत्मा के कार्यों को रोकना नहीं है। जोर से बोलिए, पवित्र आत्मा के कार्यों को रोकना नहीं है। जैसे आपका उद्धार हुआ, मैंने कई बार सिखाया है,
पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है। Amen, amen. हाँ या ना? Yes. डाउट रखना ही नहीं है उसमें कि पवित्र आत्मा अंदर है कि नहीं। है। पवित्र आत्मा विजिटिंग वीजा पे नहीं आया है, पीआर लेके आया है, परमानेंट रेसिडेंट का Amen. वीसा लेके पवित्र आत्मा अंदर आया है। Amen, Lord. ये कितने लोग को मालूम है? Hallelujah. Amen, amen. Jesus. पवित्र आत्मा हमारे अंदर विजिटिंग Visiting वीजा visa के साथ लेके में थोड़ी देर के लिए नहीं आया है। हमेशा रहने के लिए आया है। Amen, amen. लेकिन अगर वो पवित्र आत्मा का कार्य आपके जीवन में ज्यादा होना है, पवित्र आत्मा बात किया, पवित्र आत्मा दिखाया, पवित्र आत्मा ने ये बोला, वो बोला, ये दर्शन दिखाया, वो दर्शन दिखा, पवित्र आत्मा का कार्य आपके द्वारा अगर प्रकट होना है, ये ऑपरेशंस अगर पवित्र आत्मा का जीवन में बढ़ना है, तो आपको एक ऐसा व्यक्ति बनना पड़ेगा जो पवित्र आत्मा के कार्यों को, छोटे छोटे कार्यों को भी क्या करते हो? आदर देता है, आदर देते हो, उसको मानने वाले हो, Amen, amen. ऑटोमेटिकली आप बदल जाएंगे। Yes, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. And this way you can keep the flame of fire active inside of your spirit. और इस तरीके से आप अपने अंदर वो प्रार्थना की आग को जब बनाए रख सकते हो। Right now open up your mouth and speak in tongues. इस समय पर मुंह खोल कर प्रार्थना करना शुरू करें। मुंह अन्य खोलकर भाषाओं में भाषाओं प्रार्थना करना शुरू करें। अन्य भाषाओं में इस समय मुंह खोलकर प्रार्थना करना शुरू करें। हस्ता हादा नामाला बाला बास्ते बोलो बेस्तला बदा नमा नमा ये दे बे दे के दे ले बे दे बे श्री अदाला बा बास्ते दे शुरू बदा दा बदा नमा नमा ला बास्ता बदा अदाला के रे खादा ला बाला मना मना Amen. Millions of people pray only shallow prayer. और लाखों करोड़ों लोग प्रार्थना करते हैं एक बिन गहराई की। बिन गहराई की प्रार्थना। करोड़ों लोग इस धरती पे हैं जो विश्वासी है, जो लोग बिन गहराई की प्रार्थना करते हैं। कैसी प्रार्थना करते हैं? बिन गहराई की प्रार्थना। मतलब एक ऐसी प्रार्थना विच इज नॉट अ डीप प्रेयर। एक ऐसी प्रार्थना जो गहरी नहीं है। So many crores of believers are praying such prayers. और बहुत सारे करोड़ों लोग इस तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं। करोड़ों लोग ऐसी वाली प्रार्थना कर रहे हैं जिसमें क्या नहीं है? गहराई नहीं है। And there are even more lakhs of people who pray religious prayers. और उसके साथ में कई लाखों लोग ऐसे हैं जो धार्मिक प्रार्थना करते हैं। They chant prayers morning, afternoon, in the evening, keeping some books, reading those prayers from the books. और वो लोग बार बार उन्हीं बातों को, प्रार्थना को दोहराते रहते हैं पुस्तक के द्वारा। सुबह शाम दोपहर जब मौका मिलता है उन्हीं मंत्र जैसे उनको पढ़ते रहते हैं। So there are lakhs of people praying in that way. और ऐसे लाखों लोग हैं जो इस तरीके से प्रार्थना करते हैं। Very few people are there
और बहुत कम ऐसे लोग हैं those who pray deep prayers. जो लोग गहराई वाली प्रार्थना करते हैं। मैं अभी इधर भी इतना ही ग्रुप ले लीजिए, इसके अंदर भी ये ऐसे लोग हैं जो बिन गहराई की प्रार्थना करते हैं, ऊपर ऊपर से करते हैं। कैसे? ऊपर ऊपर से। कुछ ऐसे भी लोग इसके अंदर होंगे जो एक धार्मिक रीति से प्रार्थना करते हैं, सुबह भी कर रहे हैं, शाम को भी कर रहे हैं, लेकिन वो प्रार्थना सब ऊपर ऊपर से है, वो गहरा नहीं है। दैट्स वाई many people's prayers are only touching the ceilings and coming back. और कई लोगों की प्रार्थना केवल छत को छू कर आती है और वापस आ जाती है। कई लोगों की प्रार्थना सिर्फ छत को छू कर लौट के आ जाती है। हालेलुया। बट इन दिस पीरियड, लेकिन इस समय काल में द होली स्पिरिट वांट्स टू टेक यू टू अ डेप्थ। और पवित्र आत्मा आपको गहराई में लेके जाना चाहता है। द होली स्पिरिट वांट्स टू टेक योर प्रेयर लाइफ इनटू अ डीप प्रेयर लाइफ। और पवित्र आत्मा इस समय में आपकी प्रार्थना को और गहराई में लेके जाना चाहता है। It's not just having a very lengthy prayer. It is in praying deep prayers. और लंबी प्रार्थना से मतलब नहीं, गहरी प्रार्थना होनी जरूरी है। If you are having good skills in words, अगर आपके पास एक अच्छा वक्तव्य है, बोलना अच्छा जानते हैं, you can pray very long prayers. तो आप बहुत लंबी लंबी प्रार्थना कर सकते हैं। A very fancy prayers. और बहुत सुंदर लगने वाली प्रार्थना, where people can clap. जहां लोग तालियां बजाएंगे। What words this guy is using, man? कितने अच्छे शब्दों को इस्तेमाल कर रहा है ये व्यक्ति। Flowery prayers. और फूलों से सजा हुआ प्रार्थना। When many people, when the mic comes in their hand, और कई लोग जब उनके हाथ में माइक आ जाता है, a very powerful prayer comes in. तो बहुत सामर्थी प्रार्थना निकलती है। Only when mic is there. लेकिन तभी जब हाथ में माइक है तब They will shout and scream and do a very lengthy prayer. और वो चिल्लाएंगे और जोर जोर से लंबी लंबी प्रार्थना करेंगे। It cannot help you. ये आपकी सहायता नहीं कर सकता। But if you are having deep prayers, लेकिन अगर आपके पास में गहरी प्रार्थना है, it can change your life. तो ये आपकी जीवन पूरा बदल सकता है। आमीन। It is not the lengthy prayers that can help you. ये लंबी प्रार्थना नहीं है जो आपकी सहायता कर सकती है, It is the deep prayers that can help you. बल्कि वो गहरी प्रार्थना है जो आपकी सहायता कर सकती है। आमीन। Last Sunday, I think I told you that God has very height and God has very depth also. और पिछले संडे ही मुझे याद, मैंने कहा था कि परमेश्वर का बहुत ऊंचाई भी है और बहुत परमेश्वर में गहराई भी है। God has good height. और परमेश्वर के पास बहुत अच्छी ऊंचाई है। परमेश्वर के पास बहुत अच्छी लंबाई है। हालेलुया। और उसी के साथ में परमेश्वर के पास बहुत अच्छी गहराई भी है। हालेलुया। Your prayer life can go to a very great height. Your prayer life can go into a very depth. और आपका प्रार्थना जीवन बहुत ऊंचे तक जा सकता है और बहुत गहरे तक भी जा सकता है। When your prayer life goes very deep, जब आपका प्रार्थना जीवन बहुत गहरे में जाता है, automatically it will go very high. और वो ऑटोमेटिकली बहुत ऊंचे तक भी जा रहा है। मैन मैन मैन। तो समझ के ताली बजा रहे हैं क्या? आत्मा में बैठो इधर सभी लोग। टाइम पास का चेहरा लेके मत बैठो। अल्फ्रा सेकत्र फला बहुसिया ट्रूला बहंत्रा बैना फसितर बेलिया सकरतला बसफतरनोसिया ट्रफेना लहुसिम बद्रना फसतन हसिया ट्रकफतना जबरना बना हसवत्र बोलो फसिया ट्रफना कासत लहुसमन यात्रा कचना हतर कतलोतिर मनाकासिया ट्रा। यीशु के नाम में ये रेवलेशन आपके अंदर जाना जरूरी है। हालेलुया। वाह। When your prayers goes very deep, जब आपकी प्रार्थना बहुत गहरे में जाती है,
automatically it will go to very high. और ऑटोमेटिकली वो बहुत ऊंचे तक भी जा रही है. It will cross your ceiling. It will reach heaven. और वो आपके छत को तोड़कर स्वर्ग तक जाएगी. आमीन आमीन आमीन. कितने लोगों के अंदर ये फॉर्मूला बैठा अंदर? आमीन. प्रार्थना जितना गहराई में जाएगा उतना ही वो ऊंचाई में जाएगा. आमीन आमीन आमीन. Amen. आमीन आमीन. Your spirit man is the deepest part of you. और आपका आत्मिक मनुष्यत्व आपके अंदर का गहरे एकदम गहरे में है. आप में का सबसे गहरा भाग है आपका आत्मा. आमीन आमीन. लिख के रखना है तो लिख के रखिए. बहुत सीरियस चीजें मैं बोल रहा हूं. आमीन आमीन. आप में का सबसे गहरा भाग है आपका आत्मा. It is your spirit that is the deepest part of your whole being. और ये आपका आत्मा है जो आपके पूरे मनुष्यत्व का सबसे गहरा भाग है. Look here. यहां देखें. We all are spirit. हम सभी आत्मा हैं. We all have soul. हमारे पास सबके पास प्राण है. We live in a body. हम एक शरीर में रहते हैं. Say it again. और फिर से कहेंगे हम आत्मा हैं और हमारे पास प्राण है और हम एक शरीर में रहते हैं. ऐसी रट लगाई कि समझ के बोला. हम क्या है? आत्मा है. हमारे पास में प्राण है. प्राण है. प्राण में क्या क्या है? 3 चीजें. मन है, इच्छा है और भावना है. भावना है. हमारे जो फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, हमारा जो माइंड है, हमारा जो निर्णय लेने का जो डिसीजन लेने की जो क्षमता एरिया है वो हमारा प्राण के अंदर है. Amen. Amen. So understand that we are spirit, we have soul and we live in a body. तो ये समझना जरूरी है कि हम सभी आत्मा हैं, हमारे पास प्राण है और हम एक शरीर में रहते हैं. Amen. आमीन. Now when I speak about the spirit, तो जब मैं बोलता हूं आत्मा के बारे में, our spirit is the deepest part. तो वो आत्मा सबसे गहरा भाग है. And the Bible says, और बाइबल बताती है deep calls the deep. गहरा गहराई को बुलाता है. आमीन. और गहरा गहराई को बुलाता है. Deep calls the deep. और गहरा गहराई को बुलाता है. When your deepest part get connect with the Lord, जब आपका सबसे अंदरूनी सबसे गहरा भाग जब परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है, that is your deepest prayer. वो आपका सबसे गहरा प्रार्थना है. आमीन आमीन. Every prayer that is just coming from the mouth and from the mind, it is not a deep prayer. और हर वो प्रार्थना जो सिर्फ मुंह से निकल रही है और आपके मन से आ रही है, वो वैसी प्रार्थना गहरी प्रार्थना नहीं है. Say it again. और हर वो प्रार्थना जो आपके मन से आ रही है, आपके मुख से निकल रही है, वो गहरी प्रार्थना नहीं है. All the prayers, while you are praying, when your deepest part get connected with the Lord, that prayer is deep prayer. और आपकी प्रार्थना में जब आपका अंदरूनी सबसे अंदर का भाग जब परमेश्वर से जुड़ जाता है, तो वो आपका सबसे गहरा प्रार्थना ठहरता है. Say one hallelujah. कहें एक हालेलुया. Do you know that your spiritual being, your spirit man has spirit senses? क्या आप जानते हैं आपका आत्मिक मनुष्यत्व, उसके पास आत्मिक इंद्रियां भी हैं. The lady with the blood issue, she touched the hem of the Jesus' garment. और वो लहू बहने वाली स्त्री ने यीशु मसीह के वस्त्र के कोने को छोर को छुआ लिखा है. यस. So it was
Like Jesus turned back and said that who has touched me? और वहां पर देखते हैं यीशु मसीह मुड़कर देखता है कि किसने मुझे छुआ। Actually, she has not touched Jesus. वैसे तो उसने यीशु मसीह को छुआ नहीं है। छुआ उसने? नहीं, उसने क्या छुआ? वस्त्र को छुआ। वस्त्र का ऊपर का पोर्शन भी नहीं, एकदम नीचे जो टेल पड़ा हुआ है, वस्त्र का जो कोना पड़ा हुआ है, उसको छुआ है। हालेलुया। What happened there is, और वहां क्या हो रहा है देखते हैं। with her faith, वहां उसके विश्वास से she used her spiritual hands उसने उसके आत्मिक हाथों को छुआ and she touched directly Jesus. और उसने उसके आत्मिक हाथों से सीधा यीशु को छू लिया। Do you know that your spiritual hands can touch Jesus? क्या आप जानते हैं आपके आत्मिक हाथ भी यीशु को छू सकते हैं? When you raise your faith, जब आप अपने विश्वास को बढ़ाते हैं you can touch with your spiritual hands. तो आप अपने आत्मिक हाथों से छू सकते हैं। In the same way, उसी तरीके से you can see Jesus with your spiritual eyes. आप यीशु को देख सकते हैं अपनी आत्मिक आंखों से। Say it properly. उसी तरीके से आप यीशु को देख सकते हैं अपनी आत्मिक आंखों से। अपने आत्मिक आंखों से भी आप यीशु मसीह को देख सकते सकते हैं। In that same way, you can hear Jesus with your spiritual ears. और उसी तरीके से आप अपने आत्मिक कानों से यीशु को सुन सकते हैं। You can touch Jesus, you can hear Jesus, you can see Jesus, you can sense Jesus. Not with your with your physical skin, but with your spiritual senses, you can sense Jesus' presence around you. तो आप यीशु को देख सकते हैं, आप यीशु को सुन सकते हैं, आप यीशु की उपस्थिति को अनुभव कर सकते हैं। आपके शारीरिक त्वचा से नहीं, बल्कि आपके आत्मिक आंखों से, आत्मिक कानों से आप उसको आत्मिक त्वचा से आप यीशु मसीह को अनुभव कर सकते हैं, शारीरिक त्वचा के द्वारा नहीं। आमीन, आमीन, आमीन। कितने लोग के अंदर जा रहा है ये बातें? यस जीसस। ये मैसेज अगर आपने अंदर नहीं लिया, आपका इधर आके बैठना पूरा व्यर्थ। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं ये वचन को अंदर लेना। आमीन, आमीन। मेरे आत्मिक सेंसस से, इंद्रियों से मैं यीशु की आत्मिक उपस्थिति को क्या कर सकता हूं? फील कर सकता हूं, महसूस कर सकता हूं। हालेलुया, हालेलुया। Open your mouth and start speaking in tongues right now. और अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करना शुरू करें अन्य भाषाओं में। अन्य भाषाओं में मुंह खोलकर प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। Come on. Everyone. Let the spiritual senses active in the name of Jesus. और वो आत्मिक इंद्रियां खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। फिर से धार्मिक प्रार्थना यहां मत कीजिए, ऊपर ऊपर की प्रार्थना भी मत कीजिए। प्रे फ्रॉम योर स्पिरिट, आत्मा में प्रार्थना कीजिएगा। कम ऑन एवरीवन। मीडिया वाले मुंह खोल के डोंट जस्ट सिट, ओके? शम्रुदफन हसियन त्रुखलम हजीदन हौजिया त्रफिन लहुजी कटन मसियातरा जलमन हतन गलहसुतिनी अलबहतुन गरबन हसफतर कसियन जलमन हतुरियांतर फकसियन लहउत्रियल बनसिफतरियांतरु कुलम हसिया। Speak in tongues, speak in tongues. Let every spiritual senses get active right now in the name of Jesus. अन्य भाषा प्रार्थना करें, होने दे इस समय पर हर एक आत्मिक इंद्रियां खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। You can see Jesus. आप यीशु को देख पाएंगे। You can touch Jesus. आप यीशु को छू पाएंगे। You can sense Jesus. आप यीशु को महसूस कर You can पाएंगे। hear Jesus. आप यीशु को सुन पाएंगे। Come on, activate in the name of Jesus. आमीन, 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 आमीन। Pray. Shakatala barakatana ragachalatara farakatala barakasafata rajunadala baratini alfarasatria. Sekatala barakatana hatarajula katara banagasya. भूख रख के प्रार्थना कीजिए। Pray with a hunger. Shakatala barahatana gasya tarafala hasya trula bahesvana tarbana siyatra.
In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Sakala hasiya rafala hasratana kasiyatara. Jalakatana husiyatara kajanahatu labana hasitir fanadana bariyatana vana. Come on, come on, come on, come on. Pray, pray, pray. Digal kamana haduriga janaga tiaraga jala haturaga bana hasiyanturaga jala haturaga janaga daga diyalaga raga. When you are speaking in tongues, you are praying in the spirit. Come on. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं, आप आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं. Come on, गहरा गहरे को बुलाएगा. शकतला फरकसना तरफ चला हुरे अलबासिया तरह. शबला तरफ लहसतर बना हुसिया तर बना का चले हतर का लबहसिया तरह का जनेगा. हिंदी उर्दू में नहीं. Come on, come on, come on, come on. Shabra fasikatana halahutiya labana hatuniya dalagatana hajiya lagatana gajalagatana gadiyala. अच्छा लगता ना जुलिगा डगता लगा दीनी और बलगता ना एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम में. मैं प्रार्थना कर रहा हूँ हर एक के आत्मिक इंद्रिय एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम में. भड़कुटे 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 शकल हर बल हसिया तरफ लगसिया तरफ. कमान 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 कमान. ब्रा 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 फसे त्रे फे ला मा हसु खातारा. Wah, 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 wah. Wah, 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 wah. Yes, 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 yes. Go deep, go deep, go deep, go deep, go deep. और गहरा. शकत लगा चरा, कत लगा चरा का लगा. शकर बल हचरा का लफसिका चरा बल का चरा फना का सिगा तो लगा चरा पता लगा सिया चरा. फुरा बल 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 बशिया रबना. शार्प हो जाए, शार्प हो जाए, शार्प हो जाए, शार्प हो जाए, शार्प हो जाए. धार लगे, धार लगे, धार लगे. वाह 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 वाह. Come on. अपने शरीर को छोड़िए, पकड़ के मत रखिए. शकत अलफ रकत अलब रकत अलब रकत. यस यस यस. कुछ कुछ शरीरों को मैं ढीला होते हुए देख रहा हूं. कुछ कुछ बहन लोगों को मैं देख रहा हूं. आपका आत्मा शरीर के ऊपर कब्जा ले रहा है. शकत अलब रकत अलब रकत लगा सियत लगा जरगत नगद रगा. रगत लगा नगद लगा नगद नगद लगा सियत रगा चला बला लगा सियत रगा चला बत रगा रफसिक तरफ लगा तरफ नगा सियत रगा. रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे, रिसीव करे. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. शा खा था त्रा. रिसीव, रिसीव, रिसीव. रा खा प्रा सा त्रा. रिसीव, रिसीव. फा खा था त्रा. कचरे त्रा कचरे. अच्छा रखा था रखा चला कचरा बला कसतला फसकतला बना कसतला बतरा कथुला गतला. हृदय को खोलो, हृदय को खोलो पवित्र आत्मा के लिए. शाखला बरा कसतला फसकतला. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन. मुंह खोलकर. Albra fasata rakatala batala kasatana kasatala bakasiyatala. अन्य भाषा के लिए मुंह खुल जाए. शकला बरकतला बरकसतला फसकतला कसिया. रिसीव. आत्मा में गहराई में जाइए. गो डीप, गो डीप. ला ब्रा सा खा रा ब्रा सा तरफला कसतला हुसिकतला बनगसियत. जल ब्रो फसकतला हुसिकतला कसकतला कसियत रमौसियतना. ये receive, 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 receive. हल्ला बाहर चला कचला बरकतना गसिया थोड़े गचला बरकतना गसिया थोड़ा गचला गतीना. Come on, आग उतरे. प्रार्थना की आग उतरे. प्रार्थना की आग उतरे. प्रार्थना की आग उतरे. शाब राफा का सचले. Receive it. किरबला कसतला बरकसना तेरियाला फसतला हुसिया तरबला कसिया तरा. दिगल खमना गति दिगल गसिया. कई लोगों का गिफ्ट्स के ऊपर धार लग रहा है. कुछ लोगों को दिया हुआ कुछ वरदान को पवित्र आत्मा धार दे रहा है इस समय पर. यस 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 यस.
दर्शन एक्टिवेट हो जाए, स्वप्नों के क्षेत्र इस समय एक्टिवेट हो जाए, भविष्यवाणी का वरदान एक्टिवेट हो जाए, ज्ञान के वचन का वरदान एक्टिवेट हो जाए यीशु के नाम में। जीसस 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 जीसस। वो पीछे साइड में बहुत ही आत्मिक ठंडकपन मैंने महसूस किया है। पीछे बैठे हुए कुछ लोग सब आत्मा में जो ठंडे होके बैठे हैं, आग लग के बैठी है उधर। स्पिरिट ऑफ कोल्डनेस में देख रहा हूं, ठंडकपन की आत्मा में उधर देख रहा हूं। उसको कैंसिल कीजिए। जो भाई लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं, मुंह खोलकर आत्मा में प्रार्थना कीजिए। शाब्रा फा खा त्रा ला मा त्रा बा सी थे। अन्य भाषा जो लोग नहीं पाए हैं, अब भी अन्य भाषा पाइए। पीछे उधर किसी एक को आग लग जाए, पूरा लगेगा आग। कम ऑन। पीछे बैठा हुआ कोई एक व्यक्ति को आग लग जाए, वो गर्मी पूरा फैले वहां पर यीशु के नाम में। दो मिनट की प्रार्थना का सारा दुरात्मा जा रहा है। Some demons are leaving, जो 2 मिनट के अंदर प्रार्थना को रोकता है। ऐसी दुष्टात्माएं जा रही है यीशु के नाम में। Come on, come on, come on, come on, pray, 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 pray. आपकी जवाबदारी है। वाह वाह। Oh my Jesus. ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं कुछ घरों में कुछ होते हुए देख रहा हूं। शगला बता लगा लबा शकता लबा लखता लबा नगसिया थरा। नींबू जैसा पीसा जाता है, उसमें से रस निकलता है। पवित्र आत्मा बोल रहा है वैसे नहीं, लेकिन मद के जैसे बह रहा है कुछ चीजें। वाह 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 वाह। पीलने का समय जा रहा है, मद जैसे बहता है। Activate, activate, activate.
वाह वाह वाह। The Holy Spirit is saying, I am raising some prayer warriors today. और पवित्र आत्मा कह रहा है मैं कुछ प्रार्थना योद्धाओं को मैं खड़ा कर रहा हूँ। मैं माना खाला धला बासोरो बोलते ला ला ला। प्रार्थना के कुछ योद्धा लोग खड़े हो रहे हैं। प्रार्थना के कुछ दानव लोग खड़े हो रहे हैं। ये रहा ना 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 महा ना ना माना ना ना माना ए ना माना मासला ला बाशा बाबा हाला ला माना माना कादा ला बास्तेरे बेले ए ना माना माना माला ला खास्तेरा हदा ला बास्तो बो तो शोस्तो लो बोस्ते। शैतान की कुछ योजनाएं खत्म हो जाए आज की दिन। हालेलुया 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 शकेना तेरा आमेन। Romans chapter number 8. रोमियो 8 अध्याय 26 और 27 पढ़े। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर उनको लेके जाएं जो बयान से बाहर है, ठीक है हमारे लिए विनती करता है। वचन की ओर ध्यान दीजिए सभी लोग, इधर सुनिए। उनको ले इधर सुनिए सभी लोग, खुदा की आवाज को ध्यान दीजिए। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आमेन 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 आमेन। यस लॉर्ड। Many times when there is God's presence, और कई बार जब पवित्र आत्मा की परमेश्वर की उपस्थिति होती है, some demons will come up, और कुछ दुष्ट आत्माएं बाहर आ जाते हैं। That time you should be spiritual mature. तो उस समय आपको आत्मिक रूप से परिपक्व होना है, that you will hear God not devil. कि आप उस समय परमेश्वर की सुने, ना कि दुष्ट आत्माओं की। हालेलुया। So learn that. वो ये सीखना है। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है कि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करें, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनंती करता है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद। Holy Spirit is the helper for you to pray. और पवित्र आत्मा वो सहायक है आपके लिए कि प्रार्थना कैसे करें। Let me share some 6 facts about deep prayer. और गहरी प्रार्थना के कुछ 6 तथ्यों को आपके सामने रखना चाहते हैं। Number 1, पहला, weakness. कमजोरी। Please read it
in the context, what it is written there. और उसे पढ़ेंगे। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। हमारी दुर्बलता में, कमजोरी लिखा है, क्या लिखा है वहां पे? दुर्बलता। यस, राइट इट डाउन। वीकनेस और दुर्बलता। नो वन इज स्ट्रांग इन प्रेयर। और कोई भी ऐसा नहीं है जो प्रार्थना में बलवंत है। आर यू विथ मी? क्या आप साथ में हैं? वी ऑल आर वीक इन प्रेयर। हम सभी प्रार्थना में कमजोर हैं। नंबर 2, आई विल कम टू इट। नंबर 2, और दूसरा हेल्पलेसनेस, असहायता, राइट? असहाय होना। हेल्पलेसनेस, असहाय होना। असहायता, असहायता। हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस। वहां पर लिखा हुआ है हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा हमारी सहायता करता है। हमारी सहायता करता है। नंबर 3, और तीसरा पार्टनरशिप, और सहभागिता करता है। परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनंती करता है। आमीन। पवित्र आत्मा हमारा पार्टनर बन जाता है। आमीन आमीन। पवित्र आत्मा तभी हमारा पार्टनर बन जाता है। सो देयर इज पार्टनरशिप। तो वहां एक पार्टनरशिप भी है। इसका हिंदी क्या है? सहभागी होना। सहभागिता। नंबर 4, वर्डलेसनेस, वचन ना होना। शब्दहीन। शब्दहीन होना। शब्दहीन होना। जो बयान से बाहर है, नो, इट इज Hallelujah. वर्डलेस। हालेलुया। इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। जिसको वर्णन नहीं कर सकते। नंबर 5, पांचवा, एवरीवन विल राइट इट, सभी लोग लिखेंगे। माइंडलेसनेस, मन का शामिल ना होना। हालेलुया। माइंडलेसनेस। और मन का शामिल ना होना। बाय द वे, आज के दिन जितने भी लोग आए हैं सभी सुपर ब्लेस्ड लोग हैं। आमीन 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 जी। कि अभी यहाँ पर कुछ खुला है, आमीन आमीन आमीन। आपके ऊपर कुछ चीजें ओपन हुआ है, एक्टिवेट हो गया है। आमीन जीसस। आमीन लॉर्ड। When I am ministering here, I can discern it. और जब मैं यहाँ सेवा कर रहा हूँ मैं उसे पहचान सकता हूँ। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर ने बहुत कुछ एक्टिवेट किया आत्मिक मंडल में। आमीन 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 जीसस। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 6, और छठवा, इग्नोरेंस। 27 वचन पढ़िए। नजरअंदाज करना। मानो कि अज्ञानता। अज्ञानता। लिखे रखिए, अज्ञानता। अज्ञानता। और रोगी में 8:27 जी। और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। मनों को जांचने वाला जानता है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। तो वहां पर एक अज्ञानता है। वहां पर क्या है? एक अज्ञानता है। किस चीज का? परमेश्वर की इच्छा का न मालूम होना, वो एक अज्ञानता है। हालेलुया। These are the 6 facts about deep prayer. और ये 6 सत्य हैं, 6 तथ्य हैं जिसको जो गहरी प्रार्थना के बारे में है। Say it properly again. और ये 6 गहरी प्रार्थना के विषय में 6 तथ्य हैं। रेडी है आप लोग? आमीन। ये चीज अगर अंदर चला गया, डीप प्रेयर आपके लाइफ में शुरू हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 1, इट इज वीकनेस। और पहला है दुर्बलता। I said that no man is so strong in prayer. और मैंने कहा कि कोई व्यक्ति बलवंत नहीं है प्रार्थना में। No prophet is so strong in prayer. और कोई भविष्यवक्ता उतना स्ट्रांग नहीं है प्रार्थना में। No apostle, no prophets, no bishop, no archbishop. Nobody on this earth can be so strong in prayer, or I can say that
So no one can be so perfect in prayer. और ना कोई प्रेरित, ना कोई भविष्यवक्ता, ना कोई बिशप, ना जो भी कोई भी पृथ्वी पर हैं, वो प्रार्थना में कोई भी ऐसे स्ट्रांग नहीं है। कितने लोगों ने सुना? आमीन आमीन। इधर क्या लिखा हुआ है, आँख खोल के पढ़िए। इसी रीति से आत्मा भी दुर्बलता में सहायता करता है। पढ़िए, अच्छे से क्योंकि पढ़िए। हम नहीं जानते कि बस। प्रार्थना हमारी दुर्बलता में पवित्र आत्मा सहायता करता है। हालेलुया। So here Paul is including himself. तो यहाँ पौलुस अपने आप को शामिल कर रहा है इसमें। पौलुस अपने आप को शामिल करके बोल रहा है, तुम्हारी दुर्बलता में नहीं, हमारी दुर्बलता। There is weakness in prayer. और प्रार्थना में एक दुर्बलता है। शरीर एकदम फैट रहेगा, शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, बीपी नहीं रहेगा, शुगर नहीं रहेगा, हड्डी भी सब प्रॉपर रहेगा, कोई हड्डी इधर उधर नहीं है, सब बराबर है, लेकिन एक चीज में वीक है। किधर? प्रार्थना में। से आई एम वीक इन प्रेयर। मैं कहिए कि मैं प्रार्थना में दुर्बल हूं। आई नीड होली स्पिरिट। मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। सो व्हेन यू आर प्रेइंग, क्यों? तो जो आप प्रार्थना करते हैं, डोंट प्रे विदाउट होली स्पिरिट। तो कभी पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना ना करें। मैन क्या बोला मैंने अभी? तो जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो कभी पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थना ना करें। क्यों? क्योंकि प्रार्थना में हम खुद अकेले कमजोर हैं। हालेलुया। हमें एक पार्टनर की हमेशा जरूरत है जब हम दुआ करते हैं। हालेलुया। और वो पार्टनर का नाम आपका पति नहीं, पवित्र आत्मा है। आपका पत्नी नहीं, वो पवित्र आत्मा है। आमीन आमीन आमीन। सो व्हेनेवर, सुनिएगा, आई वांट टू टीच यू समथिंग, प्लीज रिसीव आपको इट। कुछ सिखाना चाहते हैं, ध्यान से सुने। व्हेन यू आर गेटिंग इनटू योर प्रेयर रूम, जब कभी आप अपने प्रार्थना के कमरे में जाते हैं, टेक होली स्पिरिट इनटू दैट रूम। तो पवित्र आत्मा को अपने साथ में उस कमरे में रखें। So first you have to pray to Holy Spirit to help you in prayer. तो पहले आपको प्रार्थना करना है पवित्र आत्मा से कि मुझे प्रार्थना में सहायता करे पवित्र आत्मा। Then you have to start praying. फिर उसके बाद आपको प्रार्थना करना शुरू करना है। Don't Amen. become a bishop and sit with a big danda and pray. और एक बिशप जैसा बनकर एक डंडा लेकर आपको प्रार्थना करने नहीं बैठना है। क्रूस लगा हुआ, ऊपर एक क्रूस लगा हुआ, एक डंडा पकड़ के पेट आगे करके प्रार्थना करने के लिए बैठना नहीं है। मर्यादा में पवित्र आत्मा को बोलना है, पवित्र आत्मा, आमीन मैं प्रार्थना में बहुत कमजोर हूँ, आमीन आमीन। प्रार्थना में बहुत दुर्बल हूँ, मेरी मदद करना, क्योंकि मैं भी प्रार्थना करने जा रहा हूँ। क्या हो जाएगा? 8:26 का काम वो करना शुरू कर देगा। आमीन आमीन। 7 hallelujah. हालेलुया। How many of you now say that yes, I am weak in prayer? और कितने लोग अब कहते हैं कि हाँ मैं प्रार्थना में दुर्बल हूँ। Next I said we all are helpless. और फिर मैंने कहा कि हम सभी असहाय हैं। Why? क्यों? Because we don't know how to pray. क्योंकि हम नहीं जानते कि कैसे प्रार्थना करना है। If anybody say that I know how to pray, come to me, that guy is a liar guy. और अगर कोई कहता है कि मैं प्रार्थना करना जानता हूं, मेरे पास आओ, तो वही झूठा व्यक्ति है। Hallelujah. हालेलुया। So we are helpless. तो हम असहाय हैं। Why? क्यों? Because we don't know to pray the right prayer. क्योंकि हम नहीं जानते सही प्रार्थना करना। We know to pray, हम प्रार्थना करना जानते हैं, but we don't know to pray right prayer. लेकिन हम सही प्रार्थना करना नहीं जानते। फिर से बोलिए। हम प्रार्थना करना तो जानते हैं, लेकिन हम सही प्रार्थना करना नहीं जानते। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हालेलुया। Then what happens? तो क्या होता है? Number 3, तीसरा, partnership comes. वहां पर सहभागिता आती है।
Now the Holy Spirit will come and start interceding on behalf of you. और फिर पवित्र आत्मा आता है और वो आपके साथ में आपके बदले वो मध्यस्थी करना शुरू करता है। आमीन। सुना आप लोगों ने? आमीन आमीन। तो मुझे प्रार्थना नहीं करना आता, तो पवित्र आत्मा आता है और वो क्या करने लगता है, मेरी ओर से विनंती करना शुरू करता है। सो हु इज योर प्रेयर पार्टनर? तो कौन है आपका प्रार्थना का पार्टनर? आपका प्रार्थना का सहभागी कौन है? पवित्र आत्मा। कितने लोगों ने समझा? आमीन आमीन आमीन। बोलिए, पवित्र आत्मा मेरा पवित्र आत्मा प्रार्थना का मेरा सहभागी है, प्रार्थना पवित्र आत्मा मेरा प्रार्थना का सहभागी है, सहयोगी है। सहयोगी है। आमीन आमीन। Many people complained, I don't have anyone to pray with me. और कई लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि मेरे साथ में कोई भी प्रार्थना करने के लिए नहीं है। Many men of God, even they have, I have heard them saying that I don't have anyone to pray. You know, wife is not there to pray, mother is not there to pray, father is not there to pray, son is not there to pray, intercessors, my spiritual friends, nobody is there to pray with me. और यहाँ तक कि कई परमेश्वर के जन लोग भी ऐसा कहते हैं कि मेरे साथ में कोई प्रार्थना करने के लिए नहीं है, ना मेरी पत्नी है, ना मेरी माँ है, ना मेरे बच्चे हैं, ना मेरा लड़का है, ना मध्यस्थी वाले कोई, मेरे साथी वाले कोई भी मेरे साथ प्रार्थना करने वाले नहीं है। Open your ears. अपने कानों को खोलें। There is one person. एक व्यक्ति है। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। जो तेरे को हाथ में हाथ पकड़ के तेरे लिए तेरे साथ में दुआ करता है। आमीन जीसस। हालेलुया। धन्यवाद पवित्र आत्मा। Not only one, बल्कि एक नहीं है, there is one more person, एक और व्यक्ति है and his name is Jesus. और वो उसका नाम है यीशु। Hebrews chapter number 7 and verse number 25. और इब्रानियों 7 अध्याय और उसका 25 वचन। इब्रानियों 7:25। ये मैसेज में से एक भी लाइन खोना नहीं है, मैंने पहले ही बताया था। आमीन आमीन। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं। किसके द्वारा? यीशु के द्वारा। द्वारा। कितने लोग यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आए हैं? आमीन आमीन आमीन। वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है। आमीन आमीन। मतलब अगर आप यीशु के पास आए हैं तो यीशु आपको पूरा पूरा बचा सकता है। आमीन आमीन। काम खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वह उनके लिए, किनके लिए? जो यीशु के पास आए हैं उनके लिए विनंती करने को सर्वदा, 3 महीना नहीं, आमीन आमीन। 70 साल नहीं, अनंत काल तक आमीन आमीन आमीन। जीवित है। हालेलुया। आमीन आमीन। आमीन आमीन लॉर्ड। कितने लोगों ने सुना? आमीन आमीन। So I have Jesus with me to intercede. तो मेरे साथ में यीशु है मेरे लिए मध्यस्थी करने के लिए। कितने लोगों ने माइंड के अंदर लिख दिया? आमीन आमीन आमीन। मेरे पास में मध्यस्थी करने के लिए, प्रार्थना में सहभागिता करने के लिए 2 जन मेरे पास है। एक है पवित्र आत्मा और दूसरा है यीशु मसीह। यीशु मसीह। हालेलुया आमीन। Now there is one question. अब एक कोई प्रश्न आता है, Can a believer fail in his life? कि क्या एक विश्वासी अपने जीवन में फेल हो सकता है? Can a believer be destroyed? क्या एक विश्वासी नाश किया जा सकता है? सिर्फ कुछ लोगों ने ही बोला। मुझे लगता है ये भीड़ में से 15 जन ने सिर्फ बोला नहीं। बाकी लोग को पूछो, आप लोग, आप क्या आप कर रहे लोगों हैं? का क्या है? आप लोग क्या बोलते हैं? आप क्या कर रहे हो? वो पहले आप पूछो। क्या कर रहे हैं? मैंने एक सिंपल सवाल इधर पूछा। क्या पूछा? कि क्या एक विश्वासी नाश हो सकता है? नहीं। तो सबको बोलना चाहिए था नहीं।
जितने लोगों ने नहीं बोला उनको एक चीज समझ में आया। मेरे पास में जब इतने बड़े दो लोग मेरे बिहाफ में प्रार्थना करने के लिए बैठे हुए हैं, हालेलुया, तो मेरा जीवन पराजय कैसा हो सकता है? आमेन, आमेन जीसस, हालेलुया। एक विश्वासी का घर कैसा नाश हो सकता है? एक विश्वासी का भविष्य कैसा खराब हो सकता है? एक विश्वासी के बच्चे कैसे रास्ते से गलत रास्ते जा सकते हैं जब ये दो जन मध्यस्थी करने के लिए बैठा हुआ। आमेन जीसस, So हालेलुया। biblically I understand there are no actual human intercessors. There are only two intercessors who intercede. तो मैं बाइबल से ये बात समझा कि कोई साधारण रूप से कोई मध्यस्थी करने वाला नहीं, केवल दो हैं, यीशु मसीह और पवित्र आत्मा जो मध्यस्थी करते हैं। ये लोग दोनों मिलके क्या करते हैं? मध्यस्थी करने वालों का हाथ पकड़ के मध्यस्थी करते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। एक्चुअल मध्यस्थी करने वाले सिर्फ दो जन हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। ये दो जन की विनंती को परमेश्वर पिता क्या करता है? सुनता है। हालेलुया। So we have double blessing. तो हमारे पास दुगनी आशीष है। आमेन, This आमेन, is double blessing. और ये दुगनी आशीष है। आमेन, आमेन, हर एक विश्वासी के पास दुगना आशीष है। आमेन, आमेन, क्यों? क्योंकि उसके पास में दो जन मध्यस्थी करने के लिए हमेशा है। आमेन, आमेन। कौन है वो दो जन? पवित्र आत्मा और यीशु मसीह। हालेलुया। और भी डबल ब्लेसिंग है, साथ में सुनना चाहते हैं आप लोग? आमेन, आमेन, आमेन। वी हैव टू स्पिरिट। हमारे साथ दो आत्माएं हैं, हमारे पास में दो आत्माएं हैं। वन इज ह्यूमन स्पिरिट, अनदर इज होली स्पिरिट। आमेन, आमेन। बोलो ना भैया जल्दी। एक तो मनुष्य का आत्मा और एक पवित्र आत्मा। आमेन, आमेन। हमारे पास बाहर दो के लोगों के आत्माएं पास हैं। में एक ही आत्मा है, Yes, इधर बैठे हुए लोगों के पास में दो आत्माएं हैं। वी हैव टू माइंड्स। हमारे पास दो मन हैं, वन इज ह्यूमन माइंड, और एक है मनुष्य का मन, नंबर टू इज माइंड ऑफ क्राइस्ट। और दूसरा है मसीह का मन। दिस इज आमेन। डबल ब्लेसिंग। और ये भी दुगना आशीष है। आमेन। वी हैव टू पावर। हमारे पास दो सामर्थ हैं, वन इज ह्यूमन पावर, एक है मनुष्य का सामर्थ, नंबर टू इज द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। और दूसरा है पवित्र आत्मा का सामर्थ। हालेलुया। है तो ताली बजाओ, नहीं है तो चुप बैठो। हालेलुया। वाह। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। आमेन, कितने लोग को अभी लग रहा है कि मैं ये दुनिया का सबसे आशीषित व्यक्ति हूं? हालेलुया। आमेन, आमेन जी। क्यों? हालेलुया। कोई पूछेगा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, क्यों? तो क्या बोलेंगे आप? हमारे पास पहला दुगनी आशीष पहला 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 हमारे पास में दो मध्यस्थी मध्यस्थी करने वाला है। फिर भी देखो वही बोल रहे हैं, हमारे पास में दो। मध्यस्थी करने वाले हैं, नंबर टू, हमारे पास में दो। आत्माएं हैं, तीसरा, हमारे पास में दो। मन है, चौथा, हमारे पास में दो। सामर्थ है। कौन सा? एक ये जो दाल मनुष्य- चावल खा के मिलता है, ये मनुष्य का ताकत। सामर्थ, दूसरा ताकत परमेश्वर का पवित्र आत्मा का ताकत। सामर्थ। मैन, मैन, मैन। खत्म नहीं हुआ। ले, ले। वी हैव टू लैंग्वेज। हमारे पास दो भाषाएं भी हैं। वन इज ह्यूमन लैंग्वेज, एक है मनुष्य की भाषा, नंबर टू इज हेवनली और लैंग्वेज। दूसरा है स्वर्ग की भाषा। कितने लोग के पास में ये दो भाषा है? हालेलुया, हालेलुया। क्या सुना? पूछा व्हाट आई डिड तो अंडरस्टैंड? क्या क्या सुना आपने कि किसके पास में दो भाषाएं हैं? एक हिंदी, मलयालम, गुजराती, उर्दू वो है, और दूसरा अन्य भाषा, मतलब एक पृथ्वी का भाषा भी है मेरे पास में, और मेरे पास में स्वर्ग का भाषा भी तो है। ये दुनिया का सबसे आशीषित व्यक्ति कौन है? मैं, पड़ोसी को देख के बोलो, आप भी है और मैं भी हूं। आप भी हैं और मैं भी हूँ। ये आप भी हैं और मैं भी हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आमेन। आमेन, आमेन। खत्म नहीं हुआ। हालेलुया। वी हैव टू टाइम्स। हमारे पास दो काल भी हैं। शुद्ध हिंदी में बोलो जिसको समझ में आए। हमारे पास दो समय भी हैं। थैंक यू। हालेलुया। हमारे पास में दो समय भी समय भी हैं। है।
एक जो ये घड़ी में बजता है, दूसरा खुदा का समय। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। एक क्रोनोस है तो दूसरा कायरोस भी है हमारे पास में। आमीन आमीन। एक क्रोनोस है तो एक कायरोस भी है। एक मनुष्य का क्रोनोस क्या होता है? मनुष्य का समय। सिखाया मैंने इधर। कायरोस क्या होता है? परमेश्वर का समय। तो मेरा जिंदगी ये घड़ी के हिसाब से ही नहीं चलता है, मेरी जिंदगी उधर की घड़ी के हिसाब से भी चलता है। आमीन आमीन जी। बाहर बैठे हुए लोगों को सिर्फ एक ही समय है, अंदर बैठे हुए लोगों के पास में दो समय है। पड़ोसी को पूछिए अभी क्या लग रहा है, कौन है सबसे आशीषित? कौन है सबसे आशीषित? ले लिया। आमीन आमीन आमीन। वाह। टू इंटरसेसर्स, दो मध्यस्थ, टू स्पिरिट, दो आत्मा, टू माइंड, दो मन, टू पावर, दो सामर्थ, टू लैंग्वेज, दो भाषाएं, टू टाइम, और दो समय। ले लिया। अभी बैठे बैठे कुछ लोग के इधर से पंख बाहर आएगा, इधर से भी पंख बाहर आएगा। वाह 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 वाह। विश्वास करने वाले क्रोनोस में धन्यवाद करेंगे तो तेरा कायरोस का समय आएगा। वाह। यीशु के नाम में स्तुति कीजिए। हालेलुया बोलिए। इफ यू आर रेडी टू वॉक इन क्रोनोस, अगर आप तैयार हैं क्रोनोस में चलने के लिए, मतलब मनुष्य के समय में वफादार होने के लिए अगर आप तैयार हैं, वो मनुष्य का समय में का वफादारी आपको कायरोस में लेके जाएगा। आमीन 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 जी। ले लिया। यही चीज मैंने एक चर्च में बोला था ना, लीडर्स लोग से लेके नीचे तक बॉम्ब फूटा था। ले लिया ले लिया। क्या बोला मैंने अभी? अगर आप मनुष्य के समय में चलने के लिए तैयार हैं, मनुष्य के समय में विश्वास योग्य होने के लिए तैयार हैं, तो परमेश्वर का समय आएगा, कायरोस समय आएगा। मैंने बोला अगर आप मनुष्य के समय में विश्वास योग्य होने के लिए रेडी है, योर फेथफुलनेस इन क्रोनोस विल टेक यू टू योर कायरोस। और आप मनुष्य के समय में अगर आप विश्वास योग्य है, ये घड़ी के हिसाब से अगर विश्वास योग्य चलेंगे तो क्या होगा? खुदा के समय में आप पहुंचेंगे। आमीन। आपके जीवन में रखा हुआ एक एक गॉड टाइम है। कितने लोग समझते हैं? मेरी जिंदगी में परमेश्वर का समय रखा हुआ है। बच्चों के शादी को लेके, घर लेने के बारे में, गाड़ी लेने के बारे में, XYZ, चाहे वो कुछ भी क्यों ना हो, हर एक चीज के लिए खुदा का एक समय है। जब मैं कायरोस के इंतजार में, क्रोनोस में विश्वास योग्य होता हूं, तो कायरोस टाइम ओपन होने क्रोनोस में बदल जाता है। तो एक विश्वासी अभी कौन से समय में है? कायरोस में भी चल रहा है, में भी चल रहा है, क्रोनोस में भी चल रहा है। मैं दिल से पूछ रहा हूं आपको, ये अंदर गया? ले लिया। अगर हम मनुष्य के समय में विश्वास योग्य रहेंगे तो परमेश्वर का समय कायरोस आएगा। कायरोस में आप जाएंगे। आमीन आमीन हालेलुया। आपने फिक्स किया, हाँ, सुबह का ये टाइम, रात का ये टाइम, दोपहर का ये टाइम, जो भी आपका लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आपने तय किया ये मेरा प्रार्थना का टाइम रहेगा। और मनुष्य का समय में, पृथ्वी का जो समय है, वो समय में जब आप विश्वास योग्य रहते हैं, झाड़ू मारने का समय, क्या मारा? झाड़ू। कुर्सी लगाने का समय, क्या किया? कुर्सी लगाया। किधर विश्वास योग्य हो रहे हैं आप? मनुष्य के समय में। मनुष्य के समय में जब आप विश्वास योग्य होते हैं तो याद रखना, यही बात मुझे किधर लेके जाएगा? कायरोस में, परमेश्वर के समय में मुझे लेके जाएगा। आमीन आमीन। वाह। कितने लोगों को समझ में आया? हालेलुया 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 हालेलुया। सो मैं बोल रहा था हमारे पास में दो मध्यस्थी करने वाले हैं। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा है, दूसरा व्यक्ति यीशु मसीह। एक व्यक्ति पवित्र आत्मा, एक व्यक्ति यीशु मसीह। एक व्यक्ति पृथ्वी से मध्यस्थी कर रहा है, दूसरा व्यक्ति स्वर्ग में बैठ के मध्यस्थी कर रहा है। आमीन आमीन आमीन। वाह हालेलुया। धन्यवाद।
अंदर बैटरी बाकी है, आमीन एनर्जी बाकी है। हालेलुया। क्या सुना आपने? एक व्यक्ति पृथ्वी पर मध्यस्थी कर रहा है और एक स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहा फिर से एक बार एक्शन करके। है। एक व्यक्ति पृथ्वी पर मध्यस्थी कर रहा पृथ्वी है पर से मध्यस्थी कर रहा है और एक व्यक्ति स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहा है। है। एक व्यक्ति इधर बैठ के मध्यस्थी कर रहा है, आमीन। दूसरा व्यक्ति स्वर्ग में मध्यस्थी कर रहा है। आपको सबको देख के मैं कह रहा हूं आपका जिंदगी नाश नहीं हो सकता। आमीन 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 जी हालेलुया। आमीन 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 आमीन। रिसीव रेवलेशन में रिसीव करे। आमीन आमीन ग्रहण करें। मेरा जिंदगी बर्बाद नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास में दो मध्यस्थी करने वाले, एक पृथ्वी पे बैठ के मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा और दूसरा पिता के दाहिनी ओर बैठ के मेरे लिए मध्यस्थी कर रहा। आमीन आमीन जीसस। माय गॉड कितने लोग के अंदर जा रहा है ये। वाओ, बैठ जाइए। ये मैसेज खत्म करना तैयार है आप सभी लोग? कितने लोग मनुष्य के समय में विश्वास योग्य होने के लिए तैयार हैं? आमीन आमीन आमीन। किसी को घर जाना है आप जा सकते हैं, मैं 3 गिनूंगा, 1 2 3। फिर से एक बार बोलूंगा मैं 1। देखो बोलो, आप ही बोलो, कौन है वो? बोलो। वो होशियार हो गया, वो बैठे बैठे सीख गया, वो बोल रहे आप जाओ भाई, मैं नहीं जाएगा। इधर सुनिए, मनुष्य के समय में, पृथ्वी का समय में जब मैं विश्वास योग्य होता हूं तो मैं खुदा के समय में एंटर करता हूं। आमीन आमीन। पड़ोसी को हाथ देख के बोलो, कलीसिया में थोड़ा देर एक्स्ट्रा बैठा तो तेरा कुछ जाने वाला नहीं है। कलीसिया में थोड़ा देर एक्स्ट्रा बैठा तो तेरा कुछ जाने वाला नहीं है। हॉस्पिटल में बैठ के लाइन लगाने से अच्छा है ना इधर बैठ के आराधना करो। आमीन आमीन हालेलुया। वाह 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 वाह, हर एक बात में एक अभिषेक है। ले लीजिए इसे यीशु के नाम में। हर एक शब्द में एक अभिषेक बहता है, उसको पकड़ लेने का यीशु के नाम में। आमीन हालेलुया। उधर जाके डॉक्टर कब आएगा, 2 बजे आएगा, बोला 3 बज गया, 4 बज गया, उधर लाइन लगाने से अच्छा है खुदा के हुजूर मैं अपने वचन को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता हूं। आमीन आमीन जीसस। आमीन 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 जीसस। The Holy Spirit is saying if there is any delay in your life, और पवित्र आत्मा आपसे कह रहा है कि आपके जीवन में अगर कोई देरी है, don't forget that delay is leading to a big blessing. और भूलना नहीं है कि वो देरी आपके लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आ रही है। आमीन। आमीन आमीन जी। किससे प्रभु बात कर रहा मैं नहीं जानता, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है अगर कुछ देरी हो रहा है, अब भी की प्रार्थना को अगर प्रभु नहीं सुन रहा है तो निराश मत होना। अब भी की प्रार्थना प्रभु नहीं सुन रहा है, उसके पीछे कारण है। वाह, आमीन 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 जी। क्या? इधर सुनो, लाजर का बीमार होने का न्यूज यीशु के कान में आया। सिस्टर ने व्हाट्सएप किया, प्रभु जल्दी घर में आओ। व्यक्ति क्या हो गया? मर गया नहीं, बीमार है, बोला इज सिक। वचन में लिखा हुआ है यीशु मसीह तुरंत अपना लोखंड का पेटी उठाया, नहीं नंबर लॉक वाला पेटी बंद किया, नहीं क्या किया? ये है बाइबल पढ़ने वाले लोग। 2 दिन और रुक गया। हालेलुया। ये कुछ लोग का जो ग्लोरियस चेहरा है मुझे बहुत आकर्षित करता है। हालेलुया। कुछ लोग हैं यहाँ वहाँ ऐसे बैठे हुए हैं, आमीन, आमीन, आपके चेहरे का जो तेज है ना वो प्रचारक के ऊपर
लाइट देता है। आमीन आमेन। लॉर्ड, आमीन। वाह। एक बार मैं एक जगह पर प्रचार कर रहा था, प्रचार करते समय पर एक सिस्टर को बैठा हुआ देखा, उनका पूरा कपड़ा जो है वो तेजोमय होके, चेहरा नहीं दिख रहा लेकिन पूरा कपड़ा तेजोमय होके मैंने देखा। हालेलुया, वचन के बीच में सिर्फ बोलने वाले के ऊपर नहीं, लेकिन बैठ के आत्मा में जो पकड़ते हैं आमीन, आमीन, उनके ऊपर भी कुछ तेज उतरता है। आमीन। वाह 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 वाह। कुछ भाई लोग रिसीव करिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया। इधर सुनिए, 2 दिन और रुक गया यीशु। सब लोग क्या बोलेंगे? जानबूझ के बार बार ऐसे ही करते हैं। नहीं भाई, क्योंकि प्रभु को मालूम है थोड़े दिन का तो मरने वाला है, 2 दिन के बाद मरने वाला है। हालेलुया। मुझे ये बताइए, बीमार को चंगा करने में ज्यादा महिमा है या मरा हुआ डेड बॉडी को उठाने में? हालेलुया, आमीन, आमीन जी। हालेलुया आमीन मत बोलिए। किसमें क्या पूछा मैंने? मरे हुए को जिलाने में अधिक महिमा है। तो आज अगर मेरी कुछ प्रार्थना विषय को यीशु नहीं सुन रहा है तो मुझे ये प्रकाशन होना चाहिए। मेरी ये प्रार्थना को सुनने से ज्यादा प्रभु को मालूम है तेरे 2 दिन के ठहरने के बाद में मेरे पास में कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है, मेरे पास में कुछ प्लानिंग रखा हुआ है तेरे लिए। आमीन लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Receive it in the name of Jesus. ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग सुन रहे हैं? आमीन, आमीन। क्योंकि प्रभु का स्वभाव है, प्रभु छोटा काम नहीं करता है, उसको बड़ा करना पसंद है। आमीन, आमीन। क्या बोला मैंने अभी? और प्रभु को छोटा काम करना नहीं, बड़ा काम करना पसंद है। मेन मेन यीशु को छोटा काम नहीं, बड़ा काम करना पसंद है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु के नाम में छोटी बातें का उत्तर नहीं मिले, मैं प्रार्थना कर रहा हूं। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। ग्रहण कीजिए यीशु के नाम में। आमीन, आमीन। मेरे लाइफ की कुछ छोटी प्रार्थना विषय का उत्तर प्रभु यीशु के नाम से नहीं आए। कितने लोग आमीन बोलते हैं? यस, यस, यस। सुनिए, ये 5 रोटी और 2 मछली को बढ़ा के उन लोग को तृप्त करना वो छोटा काम है। मार्केट में जाके रोटी लेने के लिए पूरा लीडर्स लोग रेडी है। हालेलुया। लीडर्स लोग बोल रहे हैं प्रभु कुछ बोलिए, बस आप हाँ बोलिए, हम जाके मार्केट से गरम गरम वड़ा पाव लेके आएंगे। हालेलुया। प्रलोभन हो रहा है आपको? सुनिए, यीशु ने तुरंत बोला, सुनिए इधर। हालेलुया। यीशु ने तुरंत बोला, वो छोटा काम करना मुझे पसंद नहीं है। मेरे प्रोग्राम में तो पिता ने आज सुबह बात करके निकला तो बोला आज बड़ा काम होने वाला है। आज सुनो, मीटिंग में 5000 लोग आने वाले, ईटिंग के लिए सिर्फ 5 रोटी रहेगा। प्रभु मेरे मतलब पिता ने बेटे को बोला, बेटे आज तेरे द्वारा 5000 लोग खाएंगे, साथ में इतनी बड़ी बड़ी टोकरी क्या बोला, बास्केट्स, यस, इतनी बड़ी बड़ी बास्केट्स में रोटी भर के चेले लोग 12 चेले लोग अपने घर में लेके जाने वाला ऐसा बड़ा काम मैंने तेरे लिए रखा हुआ है। यीशु के नाम में इधर कुछ लोगों के ऊपर मैं रिलीज कर रहा हूं, छोटी छोटी योजनाएं बंद हो जाए। देर हो चलेगा, देर हो चलेगा, लेकिन मेरे बाप ने मेरे लिए जो बड़ा रखा हुआ है वही मेरी टोकरी में आएगा। रिसीव इट इन द नेम ऑफ जीसस। ग्रहण करें यीशु मसीह के नाम में। वाह वाह वाह। बैठे। बहुत कुछ हो रहा है आज इधर ब्रदर, क्या बात है?
निवास मैसेज पूरा आईपैड के बाहर जा रहा है। ले लिया बाहर मना मना मस्तला बाशरा कदा पदा पदा नमाज मैसेज अगर आईपैड के बाहर जा रहा है, इसका मतलब ग्राउंड पे जो उतरने वाला उतरा हुआ है। आमीन 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 हालेलुया। किसी से तो खुदा बात करना चाह रहा है। आमीन 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 रो 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 रे 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 ना बा ना बा ला ला बा ला पास्ता ना 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 ला 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 आपका एक आवाज बस हो गया। पवित्र आत्मा आपके अंदर से जो ग्रोनिंग करता है वो बस हो गया। इट इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। पवित्र आत्मा आहे भरना बस हो गया। दुनिया की सबसे सामर्थी प्रार्थना। आमीन आमीन हालेलुया रो रो बोस्तो रो मोन बोस्ते पवित्र आत्मा सिर्फ अगर आहे भरता है। कैसे? हालेलुया। दिस इज द मोस्ट पावरफुल प्रेयर। ये सबसे सामर्थी प्रार्थना है। हालेलुया आमीन आमीन शेर बोले बरे नाना का दाना ला 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 दीजिए दीजिए, अंदर से बैठ के उसको करने दीजिए। यस 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 यस। पवित्र आत्मा तुमच्या आतमध्ये बसून काहीतरी करायला त्याला अनुमती द्या। शरीर रुकावट व्हायला नको। इधर सुनिए, देखो मुझे एक चीज मालूम है। What I preach, the Holy Spirit will put a stamp on it. कि जो मैं प्रचार करूं उसके ऊपर पवित्र आत्मा ठप्पा लगाता है। आमीन 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 हालेलुया हालेलुया। इधर सुनो। आमीन लो 30 जुलाई करके एक दिन था इस चर्च में। यस हालेलुया उस दिन एंजल्स के बारे में प्रचार किया। आमीन केरला में बैठा हुआ भविष्यवक्ता बोल रहा है, आपके चर्च में दूतों को उतरता हुआ मैं देख रहा हूं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया इधर जो प्रचार होगा वो इधर डेमोन्स्ट्रेट भी किया जाएगा। इधर अगर ये बोला जाए कि बीमार लोग चंगे हो रहे हैं, तो कुछ लोग आके बोलेंगे मेरा शरीर में बीमारी था वो चला गया। वचन के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर आज की ये संडे तारीख है बेटा, 8 तारीख को पवित्र आत्मा वचन जो इधर बोला जा रहा है उसके ऊपर मोहर डाल रहा है। ऐसा शब्द में सुन रहा हूं। वाह वाह वाह। 2:30 बज चुका है लेकिन लोगों के अंदर का आग खत्म नहीं हो रहा है। वाह, ऐसी पीढ़ी के इंतजार में प्रभु यीशु मसीह रुका हुआ है। 12:30 बजे चर्च बंद करके कितने लोग घर में जाके खा के सो गए, लेकिन ये लोग अलग लोग हैं। वाह 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 वाह। इधर सुनिए, पवित्र आत्मा जब आपके अंदर से आहे भरता है बहुत कुछ होता है। अगला है वर्डलेसनेस और निशब्द होना। कैन आई टेल यू वन थिंग? क्या आपसे एक बात बता सकते हैं? द मोस्ट पावरफुल प्रेयर्स डोंट हैव वर्ड्स। कि सबसे सामर्थी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं होते। ये प्रकाशन अंदर लेके स्तुति करने में कोई पॉलिसी लाइसेंस का जरूरत नहीं है।
सबसे सामर्थी प्रार्थनाओं में शब्द नहीं होते। सुनिए इधर, आई एम स्पीकिंग अबाउट डेप्थ। मैं गहराई के बारे में बात कर रहा हूं। When you are standing in first level, you will speak in your own language and pray. जब आप पहले स्तर पर खड़े हैं तो जल्दी आप जल्दी अपनी- बोलिए। जब आप पहले स्तर पर खड़े हैं तो आप अपनी भाषा में बात करते हैं। यस, प्रार्थना के पहले स्तर में जब खड़ा रह के प्रार्थना करता हो तो वो हिंदी में करता है ना, अपना लैंग्वेज। यस सही है। यस। जब प्रार्थना के दूसरे स्तर में उतरता हूं तो हिंदी बंद होके अन्य भाषा उतरता है। मेन 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 कितने लोगों ने अनुभव किया है? मेन अमेन अमेन। इधर सुनिए, वहां से जब मैं थोड़ा और गहरा जाता हूं, देयर इज नो वर्ड्स। फिर वहां पर कोई शब्द नहीं रहते। मेन फिर मैं और जब और गहरा जाता हूं तो उसमें शब्द नहीं रहते। जब और गहरे प्रार्थना में जाते हैं तो उसमें शब्द नहीं रहते। 30 जुलाई को इधर वो चीज हुआ था। हालेलुया, आमेन आमेन आमेन। शुरू हिंदी में हुआ, यस फिर अन्य भाषा उतरा। यस, थोड़े देर के बाद में देख रहे तो वर्ड सबके बंद हो गए। आमेन आमेन आमेन। यस, दैट इज द प्लेस, ये दैट इज द प्लेस वो एक स्थान है व्हेन इन योर रूम आपके घर में somebody comes down. जब कोई आ जाता है। When he comes down, जब वो आ जाता है no words. तो कोई शब्द नहीं। सुनिए इधर, यीशु मसीह प्रार्थना के सेशन में आपके कमरे में उतर गया, फिर आप क्या करेंगे? अब प्रभु रुकिए रुकिए रुकिए, यही दिन का तो इंतजार कर रहा था। अरे बेटा, लिखा हुआ था, कॉपी कहाँ है? निकालो कॉपी दो। प्रभु रुकिए, जाना मत था प्लीज। पहला प्रार्थना विषय चप्पल, दूसरी प्रार्थना विषय एक नेल पॉलिश, तीसरी प्रार्थना विषय पीला कलर का साड़ी, हालेलुया। चौथी प्रार्थना विषय एक ही बेटी है, 20 साल हो गए, अभी तक शादी नहीं हो रहा है, शादी होना है। विल यू डू दैट? क्या आप ऐसा करोगे? When Jesus comes in your room, जब यीशु आपके कमरे में आ जाते हैं, number 1, सबसे पहला you will forget all your prayers. आप भूल जाओगे सब अपने प्रार्थना विषय। हालेलुया, मेन मेन मेन। वाह वाह वाह। मैं रहेगा तो क्या बोलेगा मालूम है? मैं बोले प्रभु कुछ नहीं चाहिए, बस आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। यीशु के नाम में कुछ लोगों की प्रार्थना विषय प्रार्थना जीवन ऐसे गहराइयों में जाने वाली है जहां आप आपकी प्रार्थना विषय भी भूल जाएंगे। हालेलुया, मेन जीसस। एक सेकंड, कितने लोग को लग रहा है थोड़े देर और ऐसा बैठना है? मेन 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 मेन। ये होता है। यस लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया, आमेन। इधर कौन से एरिया में प्रभु खड़ा है मुझे नहीं मालूम, हालेलुया, आमेन आमेन। लेकिन जब वो उतरता है, Yes, भूख Lord. जाती है, आमेन आमेन। शरीर की सारी विषय खत्म हो जाता है। हालेलुया, आमेन आमेन जीसस, आमेन आमेन खुदा। इधर सुनिए, लिखा हुआ है यीशु मसीह का एक चेला था जॉन, यूहन्ना, हालेलुया। हाफ ब्रदर्स थे। कैसे थे? आधा भाई। आधे भाई, मतलब मरियम का शादी होने के बाद जो बच्चा हुआ। यीशु कैसा पैदा हुआ था? पवित्र आत्मा के द्वारा, पहले शादी के, राइट? तो जो यूहन्ना है, हाफ ब्रदर्स हैं, उसी के साथ में मरियम, आई मीन एलिजाबेथ के द्वारा आए हुए, उसके अलावा जो सलोमी, ऐसे मरियम के और बहन लोग थे, उनके द्वारा आए हुए काफ़ी भाई लोग हैं। उसमें से एक भाई है जॉन, साथ में रहते थे। इधर सुनना, हालेलुया।
पकड़ने के लिए रेडी है? Amen. Amen. प्रभु वो जब हो रहा था, वो यीशु के छाती पे सोया हुआ था। Hallelujah. Hallelujah. वो एक लेवल है। Hallelujah. Hallelujah. इधर सुनिए, साथ में चलना एक स्तर है, Hallelujah. ऐसा छाती पे लेट जाना वो एक स्तर है। Amen. 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 इधर सुनिए, यही यूहन्ना पतमोस के टापू पे जब अकेला पड़ा हुआ था, लिखा हुआ है उसके पहले अध्याय में, वही यीशु जो पृथ्वी पे था, मृतकों में से जी उठ के, सुनिए, उसके सामने आके खड़ा हुआ तो कहता है, देख मैं मर गया था, अब मैं जीवित हूँ, मृत्यु और जीवन के सबके अधोलोक की चाबी मेरे पास है। Hallelujah. इधर सुनिए, वचन में लिखा हुआ है, यूहन्ना मरा सा गिर पड़ा। Hallelujah. Amen. वाह 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 वाह, खुले खुले यीशु के नाम में, खुले यीशु के नाम में ऐसा स्तर खुल जाए। वाह 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 वाह, फायर। इधर सुनिए, मैंने यूहन्ना से पूछा, अरे ये तो वही यीशु है ना जिसके साथ तू चलता था? ये वही यीशु है ना तू जिसके साथ चलता था? Hallelujah. ये वही यीशु है ना जब मेज के लिए वो बैठा था तो उसके पास जाके बैठा था, पास की कुर्सी देखकर उसके पास जाके बैठा था चिपक के। सुनिए, ये तो वही यीशु है ना, तो अभी तो उसके पास क्यों नहीं जा रहा? आत्मा में कुछ चीजें आके गिर रही है आपके अंदर। Amen, Jesus. एक स्वर्ग इधर खुला है, आत्मा में कुछ चीजें गिर रही है तेरे अंदर, रिसीव कर। Amen, Jesus. Amen, amen. Oh, lo, so, no, se, da, na. Hey, na. 30 अगस्त को यही हॉल में जब यीशु का मैनिफेस्टिंग प्रेजेंस अलग अलग तरीके से उपस्थिति दिखाता है, Hallelujah. प्रगट उपस्थिति उसको बोलते हैं। Amen, amen. वो प्रगट उपस्थिति ये कमरे में जब हुआ, मैंने कईयों को गिरा पड़ा देखा। Amen, God. Jesus. कितने लोग सुन रहे हैं? दिस इज गोइंग डीप इन प्रेयर। और ये प्रार्थना में और गहरा जाना है। नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं, नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं। कुछ शारीरिक लोगों को नहीं समझ में आया, जो आत्मिक है, जो प्रेयर लाइफ में जीते हैं, वो समझेंगे। Hallelujah. Amen, 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 Jesus. Oh, rabala na maste. Tikere le besto na kada la na de. Tikere la da na sada la maste. कितने लोगों को कुछ अंदर जा रहा Amen, है? amen, Jesus. मतलब हिंदी से अन्य भाषा में जाना गहरा गहरे को बुलाता है। Hallelujah. सुनिए,
व्हेन योर डीप पार्ट, आपका जो भीतरी मनुष्यत्व का जो गहरा भाग है, उसके साथ में जब पवित्र आत्मा प्रार्थना करना शुरू करता है तो रूम के अंदर आप अकेले नहीं रहेंगे, आमेन 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 यीशु उतर के आ जाता है। हालेलुया 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 आमेन आमेन। एक सेकंड, ये कुर्सी वाले लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं हो बहनी? समझत है? समझ रहे हैं कि नहीं? चलो एक और घंटा मिल गया, सो जाते हैं। एसी भी चालू है बोल के कुछ लोग सोते होंगे, सो रहे हैं क्या? कुर्सी वाले भैया बहनी बोला हो। कितने लोग का प्रेयर लाइफ में एक शिफ्ट चाहिए? आमेन चाहिए? आमेन आमेन ये होना है अभी। आमेन आमेन। क्या होना है? कितनी चीजें मैंने यहाँ बता दिया वैसे, जल्दी से। कितना हमने देखा आज? कमजोरी, दुर्बलता, असहायता, फिर पवित्र आत्मा आकर पार्टनरशिप करता है। आमेन आमेन जब पार्टनरशिप शुरू होता है तो वर्डलेस प्रेयर्स हो जाते हैं। आमेन आमेन। कैसी प्रार्थना? कैसी प्रार्थना? शब्दहीन प्रार्थना। एक आमेन बोलिए। आमेन 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 आहे भरकर प्रार्थना करने लगता है। आमेन आमेन। क्या करने लगता है? आहे भर कर प्रार्थना करने लगता है। पवित्र आत्मा का अलग अलग तरीका है। कुछ तरीके में 7वें दिन चिल्लाने के द्वारा काम होता है, हालेलुया। गलत नहीं है। कुछ समय पे शब्दहीन प्रार्थना के द्वारा काम करता है। हालेलुया आमेन। कितने लोगों ने कुछ सीखा? आमेन आमेन। 5वां और 6वां में साथ में बोल रहा हूं, मन शामिल नहीं रहता वहां पर। हालेलुया। क्या शामिल नहीं रहता? मन शामिल नहीं रहता। आमेन। आमेन आमेन। आपका माइंड खत्म हो जाता है, बुद्धि का पार्ट खत्म हो जाता है। हालेलुया फ्लैश किधर है? मन में। हालेलुया। शरीर किधर पड़ा है? मन में। में। पहले ही बताया आपको। Yes. उसका कचरा पड़ा है मन में, वो भी खत्म हो जाता है। आमेन आमेन आमेन। आपका आत्मा जो है, आपका गहरा भाग जो है, वो ऊपर आकर काम करना शुरू कर देता है। सुना आप लोगों ने? हालेलुया। कितने लोग याकूब को जानते हैं? अच्छा, Amen. 6वां है इग्नोरेंस, अज्ञानता। अज्ञानता। तब क्या होता है मालूम है? जो प्रार्थना हमें नहीं आता, परमेश्वर पिता की इच्छा में, इच्छा का प्रार्थना मुझे अब इधर किधर को तो गवाही दिया ना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगा तो वो मिल गया करके। हालेलुया। बहुत आसान हो जाएगा अगर पवित्र आत्मा आके प्रार्थना करेगा। आमेन आमेन। 1 कुरिन्थी 2 के 11-12 में लिखा हुआ है, पढ़ लेना घर में जाके। मनुष्य के मनसा को कौन जान सकता है? हालेलुया। कौन जान सकता है? मनुष्य का आत्मा। हाँ या ना? हालेलुया। लिखा हुआ है। वैसे ही परमेश्वर के मन को कौन जान सकता है? पवित्र आत्मा। मनुष्य के विचार को कौन जान सकता है? मनुष्य का आत्मा। इधर इधर, मनुष्य के मन को कौन जान सकता है? मनुष्य का आत्मा। परमेश्वर के मन को कौन जान सकता है? परमेश्वर का आत्मा। आमेन आमेन। मतलब पवित्र आत्मा क्या करेगा? आपके अंदर से पिता की इच्छा वाली प्रार्थना को। इधर सुनो, आप इंडिया के लिए प्रेयर करने के लिए बैठे, बहुत भारी बोझ आपके ऊपर है ना, यू आर फीलिंग सो बर्डन इन प्रेयर, और प्रार्थना में आपको बहुत बोझ आ गया। इधर सुना, और आप तुरंत करते हैं, इंडिया में कुछ हो गया। आमेन 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 लॉर्ड। हालेलुया। आमेन आमेन जी। हालेलुया। ये सब कभी सुना नहीं रहेगा, दा दा हो ना मा। ये सीखना है। आमेन आमेन जी। आपको पता है, आत्मा में एक व्यक्ति कुछ आवाज भी किया, वो भी एक प्रार्थना है। हालेलुया। आमेन 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 आह, आमेन। अभी जो मैंने किया, यस लॉर्ड। ये एक प्रार्थना है। हालेलुया हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति के मुंह से निकलने वाला कुछ कुछ शब्द होंगे जो सिर्फ एक शब्द होंगे, लेकिन वो शब्द के अंदर नंबर 1 अभिषेक होता है, आमेन। नंबर 2 वो पवित्र आत्मा का ग्रोनिंग वाला प्रेयर होता है। कौन सा प्रेयर होता है?
आहें भरकर करने वाली प्रार्थना होती है, वो समझना है। आमेन आमेन आमेन। कितने लोग ये पब्लिक को समझ में आ रहा है कि नहीं? हालेलुया। यस। हमने अभी तक क्या वो ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। पड़ोसी को बोलो बदलो, वो बदलो। हे हमारे पिता तुम जो स्वर्ग में है, तुम्हारा नाम पवित्र माना जाए, तुम्हारा ये मत करो बाबा, कौन कर रहा है? समझ रहे हैं आप? हालेलुया। ये करने के लिए नहीं है, ये यीशु क्रूस पे मर गया, उधर कहानी खत्म करके मृतकों में से जी उठा है। आवर फादर इन हेवन बोल के बैठने का सीजन जा रहा है। मैं हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, हम भी पहले कलीसिया में करते थे, शुरुआती, वो बोलो बेसिक है, वो बेसिक है, बुनियादी है। अभी क्या हो रहा है? अभी हम वो कर रहे हैं नहीं। वाह। हालेलुया। मैं आज आधा घंटा एक्स्ट्रा हुआ है, 2:40 में एक कम हुआ है, लेकिन मैं ऐसा मान रहा हूं ये आधा घंटा काइरोस का समय था। आमेन आमेन जीसस। हालेलुया। आमेन आमेन। कौन सा समय? काइरोस का समय। कौन सा समय? काइरोस का समय। खुदा का समय। आमेन आमेन। खुदा का समय। मेरे प्लानिंग में आज मैं आया था कि आज नॉर्मल संडे है, आज कैसे भी 2 बजे के अंदर सर्विस खत्म करके सबको भेजने का और अपन भी जाके आराम करने का, लेकिन क्रोनोस के साथ में कई बार हालेलुया। क्या जोड़ दिया जाता है? काइरोस। आपको ये सब आत्मा में सीखना है, ये बच्चे लोग नहीं समझेंगे, आमेन। ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं समझेंगे। वो पूरे कल्याण में ढूंढेंगे ऐसी कलीसिया जहां 12 बजता है। बता मेरे को, 12 बजने वाली कलीसिया ढूंढने वाला विश्वासी सुधर जा। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। इधर दिसंबर खत्म होने से पहले, क्योंकि ये ग्लोरी का महीना है। Yes. ये कौन सा साल है? ये महिमा से महिमा का साल है। इंक्रीजिंग ग्लोरी। आमेन। ये बढ़ती महिमा का वर्ष है। आमेन आमेन आमेन। हालेलुया। ये बैनर के अंदर सिर्फ नहीं आए, पवित्र आत्मा ने बोला है ये साल के लिए। यस। आमेन आमेन। साल खत्म होने से पहले क्या होगा मुझे नहीं मालूम, आमेन आमेन। इसके लिए संडे को आते टाइम में घर से जब निकलेंगे तभी समझने का ग्लोरी का महीना है, आमेन, आई मीन आमेन। ग्लोरी का साल है। यस। चद्दर बटुआ डब्बा सब लेके चलना है। कुछ लोग यहाँ निर्बल है, इसलिए मैं रुक रहा हूँ, हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। आमेन आमेन। कम ऑन। हालेलुया। पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है। लेकिन इतना अंदर गया, आमेन आमेन आमेन। अभी कितने लोगों के प्रेयर लाइफ में एक बदलाव आएगा? आमेन आमेन आमेन। कितने लोग को अंदर से श्योरिटी मिला है कि अब भी ना मेरा प्रेयर लाइफ में एक बदलाव आएगा? जो लोग ने हाथ उठाए यीशु के नाम से, तो ब्लेस हो, तेरा घराना ब्लेस हो, तेरे बच्चे ब्लेस हो। प्रार्थना के लिए हाथ उठाया हुआ व्यक्ति का हाथ यीशु के नाम में किसी के आगे ना फैलाया जाए, मैं रिलीज करता हूं। हालेलुया। आमेन।